क्लास 9 सब्जेक्ट है आपका बायो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि गिवन द साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। देयर आर टू वर्ड्स, टू genus and species is used for giving a scientific name to the organism। अब यह है कि इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है, क्यों ये तरीका अडॉप्ट किया गया और क्यों ये तरीके को अपनाया गया। उसकी कुछ रीज़न थी, लेकिन उस रीज़न में आपको सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम्पल जो है उसको सेपरेट कर दिया ताकि आपको पहले एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ समझ आ जाए कि इसकी अहमियत क्या थी। अब इन अ सर्च ऑफ गिविंग द नेम टू द ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट कंफ्यूज्ड। उसकी वजह क्या थी कि कॉमन नेम कोज प्रॉब्लम। जो आम नाम किसी ऑर्गेनिज्म को देने का तरीका था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम या मसाइल या डिफ़िकल्टीज़ का सबब बन रहा था। इसकी वजह ये थी कि बिकॉज डिफरेंट रीजन यानी कुछ मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो एक ही ऑर्गेनिज़म के लिए, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज़म के लिए यानी सेम ऑर्गेनिज़म के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ डिफरेंट नेम। यानी ऑर्गेनिज़म क्या था, सेम। ऑर्गेनिज़म क्या था, सेम बट यूज़ डिफरेंट नेम। किस तरह, इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इन अ कॉमन नेम ऑफ अनियन, ठीक है, यह इंग्लिश में वर्ड अनियन मीन प्याज, ठीक है, उर्दू में आप इसको प्याज कहते हैं और दूसरी किसी रीजन में इसको गंडा भी कहा जाता है और किसी रीजन में इसको बेसल भी कहा जाता है। दैट्स मीन के ऑर्गेनिज्म इज़ अ सेम, स्पीशीज़ इज़ अ सेम बट हैव अ डिफरेंट नेम। अनियन, प्याज, गंडा और बेसल। इसी तरह अगली थी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय सेम नेम। यानी ये भी हुआ कि सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म था तो उसके डिफरेंट नेम थे, और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसका जो सेम ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके फिर वही है कि उसको डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। जैसे ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसका नाम सेम है। उसमें क्या था कि सेम ऑर्गेनिज्म थे बट डिफरेंट नाम था। इसमें दो ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन उनका नाम जो था वो एक ही है। मसलन ब्लैक बर्ड एक ही कॉमन नेम है जो कि इस्तेमाल होता है फॉर अ क्रो एंड अ रेवन, ठीक है। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी, ठीक है, कि ब्लैक बर्ड को यानी क्रो को ब्लैक बर्ड कहें या रेवन को ब्लैक बर्ड कहें। तो दिस इज़ द कन्फ्यूजन फॉर द बायोलॉजिस्ट। नो, यूँ भी हुआ कि सम कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस। यानी आज हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो आपने प्रीवियस लेक्चर में कहा कि हम जब क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल, सिंपल जो एक एग्जांपल है कि ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, दे आर वर्टिब्रेट, और जिनके पास नहीं होती है वो इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको नाम दिया गया लेकिन उसकी कोई बुनियाद जो थी वो साइंटिफिक नहीं थी। उसकी एक मिसाल थी, जैसे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फ़िश को कंसिडर करते हैं कि वो एक वर्टिब्रेट एनिमल है जिसके पास बैकबोन है, यानी उसके पास गिल्स भी हैं और फिन्स भी हैं, ठीक है। उसकी बॉडी के ऊपर फिन्स होते हैं और सांस लेने के लिए उसको गिल्स, लंग्स की जगह उसको गिल्स चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे नेम्स हैं जैसे क्रेफिश, सिल्वर फिश, जेली फिश एंड अदर स्टार फिश और भी हैं। तो उनके जो नेम हैं उनके साथ फ़िश का वर्ड इस्तेमाल किया गया जो कि बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन पर अप्लाई नहीं होता था या वो फ़िश की डेफिनेशन को नहीं बताता था, यानी वो उस पर पूरा नहीं उतरता था। लेकिन इसके बावजूद उनके नाम के साथ
क्योंकि उनकी शेप या शक्ल सूरत फ़िश की तरह थी, तो उनको नाम जो था वो सिल्वर, क्रे और जेली फिश दिया गया। दैट्स मीन द कॉमन नेम हैव अ नो साइंटिफिक, आप कह लें साइंटिफिक रीज़न या साइंटिफिक बेसिस। तो एक तो ये एग्ज़ाम्पल होगी। अब ये सारी जो एग्ज़ाम्पल आपसे ये आप जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं या बायोलॉजिस्ट ने जो रिज़ल्ट निकाला वो ये था कि इन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, यानी हाउ दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, ठीक है, एंड हाउ दिस प्रॉब्लम इज़, इसको किस तरह हल किया जाए। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और दिस डिफ़िकल्टी और टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन, यानी इस प्रॉब्लम से या इस आप कह लें परेशानी से बचने के लिए एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल, यानी एक ऐसे सिस्टम की अहमियत क्या थी। तो अहमियत इससे वाज़ह हो जाती है कि इन तमाम प्रॉब्लम या इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ या इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है, बायोलॉजिस्ट given the name scientific name to the organism, यानी ये organisms are given the scientific name by using a system, ठीक है, और by using a method, naming of the method, this system is called binomial nomenclature, ठीक है। अब आपकी कुछ ये मैंने पॉइंट पैराग्राफ में से निकाले हैं, ठीक है, ताकि आप जो हैं वो हेडिंग दे सकें और इसको आसानी से लिख सकें। इसकी अहमियत इस तरह है कि दिस, एक तो मैंने कहा कि इन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए साइंसदानों ने क्या दिया, साइंटिफिक नेम दिया, या बायोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक नेम दिया, किसको, ऑर्गेनिज़म को एक ही नाम दिया, सेम नेम दिया तमाम स्पीशीज़ को तमाम दुनिया में, ताकि एक ही नेम जो है उससे पहचान हो सके कि वो ऑर्गेनिज़म जो है वो कौन से ऑर्गेनिज़म का जिक्र है। क्योंकि हर कंट्री की, हर रीजन की एक अपनी लैंग्वेज होती है और एक अपना एक ट्रांसलेशन होती है, ये एक अपना तरीक़ाकार होता है। लेकिन साइंस वो एक ब्रांच है जो कि अडॉप्ट की जाती है सेम टू ऑल वर्ल्ड, ठीक है, और द ऑल कंट्रीज ऑफ द ऑल वर्ल्ड। सो दिस सिस्टम इज़ अ वाइड स्प्रेड यूज़, यानी इस सिस्टम का, यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के इस तरीक़ाकार को जो है वो तमाम दुनिया में वो फैल गया, या तमाम दुनिया में वो इस्तेमाल होने लगा, और इससे एक स्टेबिलिटी और एक तवाज़न आया किसको, नाम देने को, यानी ये डिफ़िकल्टीज ख़त्म हो गई, ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी कि स्पीशीज़ को एक ही स्पीशीज़ को डिफरेंट नाम दिए जाएं, ठीक है, या डिफरेंट नेम्स को एक ही स्पीशीज़ कहा जाए। इसके अलावा एवरी स्पीशीज़ आइडेंटिफाई विद 2 वर्ड्स, वो मैंने आपको पहले बता दिया, या भी एग्जांपल मैं बताती हूँ कि किस तरह 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए किसी भी स्पीशीज़ को साइंटिफिक तरीके से जानने के लिए। इसके अलावा ये कन्फ्यूजन ज़रा अवॉइड हो गई कि सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अवॉइडिंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, यानी हमारे ये ज़रा कन्फ्यूजन हमारी दूर होगी कि हम किसी भी नाम का इस्तेमाल करते हुए उसकी ट्रांसलेशन करें और ये पता चलाएं कि ये नाम किस जगह, किस रीजन या किस कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है, और फिर उसकी ये हम डिक्शनरी खोलें और उसकी ट्रांसलेशन करें। तो इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ से बचने के लिए, टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टीज़ ऑफ नेमिंग ऑफ द या मीनिंग ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम नाम कैन बी यूज इन द वर्ल्ड, तमाम दुनिया में एक ही नाम इस्तेमाल होने लगे जो किसकी बेसिस पे थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। सो दीज नेम्स आर कॉल्ड साइंटिफिक नेम्स। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि एग्ज़ाम्पल इसकी है कि जैसे आपको मैंने प्याज का बताया कि डिफरेंट रीजन जो है वो डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं फॉर सेम स्पीशीज़, यानी प्याज या अनियन। तो अनियन के लिए जो साइंटिफिक नेम जो इस्तेमाल किया गया था वो था एलियम सिप्पा, ठीक है। इसी तरह स्टारफिश के लिए जो नाम इस्तेमाल हुआ वो था एस्टेरियस रबन्स,
ठीक है। और आम क्रो या हाउस क्रो जो ब्लैक बर्ड होता है उसके लिए इस्तेमाल किया गया वर्ड वो था कार्वस स्प्लेंडेंस, ठीक है। इसके आप देखें कि इसके 2 वर्ड हैं जो तमाम दुनिया में तमाम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक ही नाम इस्तेमाल होता है एक ऑर्गेनिज़म के लिए, और जैसे ही वो नाम इस्तेमाल होता है तो जो बायोलॉजिस्ट है या साइंस स्टूडेंट है ख़ास तौर पर वो फ़ौरन समझ जाता है कि ये मसलन एलियम सप्पा का अगर इस्तेमाल होता है तो वो फ़ौरन समझ जाता है कि ये प्याज या अनियन का के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह होमो सेपियंस है, जैसे मैंने प्रीवियस लैंग्वेज में आपको बताया कि साइंटिफिक नेम जो इंसान को दिया जाता है वो है होमो सेपियंस। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।